नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है। 10,000 आप सेव करते हैं और बाकी 20,000 खर्च हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही तो क्या आप सेविंग्स नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप बिना अपनी लाइफस्टाइल बदले हर महीने की सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पार्ट 1, व्हाई सेविंग्स मैटर। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 30 रुपए बचा लेते हैं, सिर्फ 2 चाय कम पी के या 1 सिगरेट ना पी के। 30 रुपए मतलब 900 रुपए महीने के, जिसको 1,000 रुपए मान लेते हैं। अब अगर ये 1,000 रुपए हर महीने आप एक अच्छी म्यूचुअल फंड में SIP कर दें तो 20 साल में ये रकम बन सकती है करीब 17 लाख रुपए। इन्फ्लेशन के बाद भी आज की वैल्यू में लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए। मतलब एक शानदार कार का डाउन पेमेंट या घर का डाउन पेमेंट या बच्चे की पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा पैसे, और ये सब बिना कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज किए, बस छोटी सी आदत बदल के। अब जानते हैं वो 5 स्मार्ट तरीके जिससे आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। 1, सही तरीके से लोन और क्रेडिट कार्ड यूज करना। लोग अक्सर कहते हैं कि EMI मत लो, लोन खराब है, लेकिन हर लोन बुरा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड अगर डिसिप्लिन से यूज किया जाए तो ये 45 से 50 दिन का फ्री लोन देता है, जिसे फ्लोट पीरियड कहते हैं। अगर आपको पता है कि आप अगले महीने पेमेंट कर पाएंगे तो आप इस फ्री पीरियड का फायदा उठा सकते हैं। और हाँ, क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी मिलते हैं। बस देर नहीं करनी चाहिए पेमेंट में, नहीं तो इंटरेस्ट चार्ज बहुत होगा। वहीं होम लोन भी अच्छा लोन है क्योंकि उस पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। तो याद रखिए, अच्छे लोन को अपनाइए, बुरे लोन से बचिए। 2, स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। भारत में ज्यादातर लोग 2 एक्सट्रीम में होते हैं। एक जो टैक्स की चोरी करते हैं, दूसरे जो टैक्स प्लानिंग से डरते हैं और ज्यादा टैक्स पे करते हैं। आपको करना है स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, जो सरकार खुद चाहती है। जैसे सेक्शन 80C के तहत LIC, ELSS, म्यूचुअल फंड, PF इत्यादि में निवेश से टैक्स बचता है। HRA, आप अपने माता पिता को किराया दे सकते हैं और टैक्स सेव कर सकते हैं। ये सब गवर्नमेंट अलाउ करती है, बस जरूरत है जानकारी की। 3, खुद को 2 रिवॉर्ड, गिव योरसेल्फ अ टिप। जब आप वॉचमैन या वेटर को टिप देते हैं तो खुद को कब आखिरी बार रिवॉर्ड किया था? अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, जिम जाते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, तो खुद को 20 से 50 रुपए की मिनी टिप दीजिए और उसे एक अलग सेविंग वॉलेट में डाल दीजिए। महीने के एंड में आपको 500 से 1,000 रुपए एक्स्ट्रा सेविंग मिलेगी, और वो भी मोटिवेशन के साथ। 4, अगर आपके पास GST नंबर है तो इसका फुल फायदा उठाइए। अगर आप बिजनेस करते हैं या आपकी दुकान है तो कई खर्चों पर आप GST इनवॉइस लेकर 12 से 18% टैक्स बचा सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट बिल। अगर आप इसे बिजनेस यूज दिखाते हैं तो इसका GST क्लेम कर सकते हैं। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान लें, GST भी लेना मत भूलिएगा। 5, भूखे पेट शॉपिंग मत करिए। शायद आपको ये टिप अजीब लगे, लेकिन रिसर्च कहती है भूखे पेट शॉपिंग करने से आप ज्यादा और बेवजह की चीजें खरीद लेते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है, आप जल्दी चीजें उठा लेते हैं। तो जब भी ग्रोसरी या ऑनलाइन शॉपिंग करें, पहले पेट भर लीजिए, फिर खरीदी कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपने यहां से कुछ नया सीखा हो तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपके पास भी कोई यूनिक मनी सेविंग टिप है तो जल्दी से कमेंट करिए ताकि बाकी लोग भी फायदा उठा सकें। हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मजेदार कार्टून्स और फाइनेंस टिप्स डालते हैं, तो @thesipway को जरूर फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड, बाय बाय।